अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए अरहर की दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये दाल इस सीज़न में ये दाल खाने का अलग ही मज़ा है, क्योंकि अरहर की दाल की ख़ासियत गर्म होती है। तो बाज़ लोग तो इस दाल को खाने के लिए सर्दियों का इंतज़ार करते हैं। तो झटपट आप ये दाल लेकर आएँ और बनाएं। बड़ी मज़ेदार सी बनती है। तो मैं आज आप लोग के लिए यही अरहर की दाल की रेसिपी लाई हूँ। सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट से ये दाल बनके तैयार होगी। तो बड़े मज़ेदार सी बनेगी। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने अरहर की दाल 500 ग्राम ले ली है। इसे साफ़ करके धोकर अब इसको उबलने के लिए एक पतीली में डाल दी है दाल मैंने, और इसमें डालूँगी मैं 6 से 7 गिलास पानी। छः से 7 गिलास पानी डाल के ये दाल मैं उबलने के लिए रख दूँगी। तो ये दाल क्योंकि देर से गलती है, प्रेशर कुकर में ये दाल तकरीबन 10 से 15 मिनट में गल जाती है, मगर विदाउट प्रेशर कुकर ये दाल तकरीबन 35 से 40 मिनट में गलती है। तो इसलिए मैं इसमें 6-7 गिलास पानी डाल के इसे चूल्हे पे रखूँगी। पहले स्टीम को तेज़ करेंगे, जब इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर स्लो करके पकाएंगे। ये देखिए उबल गई है, उबाल आ गया है इसमें। तो ये ऊपर ये जो झाग है ना, तो ये झाग निकाल लेते हैं पहले सारे झाग, क्योंकि ये गैसी भी होते हैं। बाज़ लोग कहते हैं गैसी है और बाज़ लोग कहते हैं जल्दी दाल गल जाएगी। तो इसलिए मैंने ये सारे झाग निकाल लिए हैं और इसको अब गलने के लिए 35 से 40 मिनट के लिए रखूँगी मैं, ताकि ये दाल अच्छी तरह से गल जाए। तो 35 से 40 मिनट के बाद मैं इसमें देखेंगे। जब तक के लिए मैं इसमें डालने के लिए मसाला देख लेते हैं। तो मैंने 20 से 25 गोल वाली लाल मिर्च और लहसुन लिया है। अब इन दोनों अज्जा को मैं सिल पे मोटा मोटा पीसना है। पूरा नहीं डालना है ये, इसमें से मैं कुछ डालूँगी, इसमें से जितना मुझे डालना होगा, मगर मैंने पीसा ये सारा है। तो ये मैंने पीस लिया है, मोटा मोटा पीसना है। अब ये देखिए दाल भी हो गई है तैयार, गल चुकी है, तकरीबन गल गई है। बस इसे अब घोटना है। तो मैंने इसे काउंटर पे रख लिया है। काउंटर पे रख कर मैं इसमें घुटाई करूँगी इसकी अच्छी तरह से। फ्लेम पे रख कर ज़रा नहीं हो सकता, इसलिए मैंने अब ये देखें इसमें डालेंगे हम वो चटनी पीसी थी ना मैंने, 3 टेबल स्पून भर भर के मैंने वो चटनी डाल दी है। चटनी तो मैंने वो सारी ऐसी पीसी थी, मगर मैंने 3 टेबल स्पून डाले हैं। आप अपनी टेस्ट के लिहाज से मिर्च को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 3 टेबल स्पून डाले हैं। आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल दीजिए। अब इसमें हम पानी डालेंगे, जितनी दाल मुझे रखनी है, थिक या पतली। तो मैं तकरीबन 2 गिलास के करीब मैं इसमें पानी डालूँगी। 2 से 3 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया है, जितनी दाल मुझे चाहिए। अब ये अच्छी तरह से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे दाल को। और ये चटनी जो होती है ना, लहसुन और मिर्च की जो हम ये डालते हैं ना मोटा मोटा पीस कर, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। ये देखिए अब हम इस स्टेज पे मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून भर कर नमक। तो नमक मैं हमेशा बाद में डालती हूँ। अब ये बघार का देख लेते हैं। तड़का लगाने के लिए मैंने लहसुन ले लिया है, गोल वाली लाल मिर्च ले ली है। लहसुन को इस तरह से छीले ना, देखें इस तरह से आराम से, तो जल्दी लहसुन आराम से छिल जाता है, बड़ी परेशानी नहीं होती, बड़ी आसानी से देखें इस तरह छिल जाता है लहसुन। और इस तरह से मैंने इसके बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ। 4 से 5 जवे जो है बघार के लिए मैं चॉप कर लूँगी तड़का लगाने के लिए। और इसमें ज़ीरे का भी इस्तेमाल होगा। तो ये देखिए इस तरह से बारीक बारीक चॉप हो जाता है आराम से। अब मैंने चॉप कर लिया है। तड़का लगाने के लिए मैंने हाफ़ कप जो है तेल, हाफ़ कप तेल मैंने डाल दिया है सॉस पैन में। और अब लहसुन जो मैंने चॉप किया था ना, वो भी डाल दिया है इसमें।
अब लहसुन सुनहरा सा हो जाएगा। देखिए सुनहरा सा हो गया है। तो अब मैंने ज़ीरा और गोल लाल मिर्च डाल दिए। 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून अब मैंने इसमें हल्दी डाल दिया। हल्दी को थोड़ा सा फ्लेम को बंद करके हल्दी को थोड़ा सा चलाएंगे ताकि ये इसका स्मेल ख़त्म हो जाए। अब ये तड़का हम लगा देंगे दाल में झटपट। तो ये देखिए दाल में मैंने लगा दिया है तड़का और अब ये दाल हो गई है तैयार सर्व करने के लिए। अब इसमें हम सर्व कर लेते हैं दाल को। तो दोस्तों ये थी मेरी अरहर की दाल की रेसिपी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपनी इस दोस्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान को वसी करे और आपके खानों में जायका दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।